कभी नोटिस किया है कि क्लास 10th के बाद जब भी कोई स्टूडेंट ऐसा कहता है कि उसको आईआईटी में जाना है तो जनरली दो टाइप ऑफ रिएक्शंस आते हैं। रिएक्शन 1, यार आईआईटी बहुत टफ है, सबके बस की बात ही नहीं है, मत कर, मत दिमाग लगा उस पर। और दूसरा रिएक्शन होता है, यार आईआईटी क्रैक करने के लिए ना बस एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लो, अगर कोचिंग अच्छी हुई ना तो फिर तो आईआईटी पक्का है। बट यू नो रियलिटी क्या है? रियलिटी इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करती है। पहली बात तो ये कि हाँ आईआईटी टफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन टफ का मतलब इम्पॉसिबल नहीं होता है। हर साल बच्चे क्रैक करते हैं उस एग्जाम को और आईआईटी में जाते हैं। एग्जाम की डिफिकल्टी से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? वो ये है कि बच्चों को क्लैरिटी ही नहीं होती है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। क्लास 11 जैसे ही खत्म होता है भैया वगैरह बताते हैं कि इस कोचिंग को ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लेते हैं। आईआईटी की बुक्स आ जाती है, लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं, टफ क्वेश्चंस आते हैं और इन्हीं सब में 2 साल कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता। कब कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, कब प्रैक्टिस करनी है और कब रिविजन बिल्ड करनी है, उन्हें इसका कोई क्लियर डायरेक्शन देता ही नहीं है। और इसलिए आज की इस वीडियो में ना मैं तुमको सिर्फ ऐसे मोटिवेशन देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं प्रॉपर एक रोड मैप दूंगा जो कि तुम अगर 2 साल तक अच्छे से फॉलो करते हो तो तुमको आईआईटी में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जेईई 2028 वालों रेडी हो जाओ, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। और सबसे पहले इस चीज को समझ लो कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर तुम अभी क्लास 10th में हो या फिर 11th स्टार्ट करने ही वाले हो तो तुम्हारे पास जो सबसे पावरफुल चीज है ना वो है टाइम। वो किसी और के पास नहीं है। बस कंडीशन ये है कि तुमको उस टाइम का यूज बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा। आई वांट यू गाइस टू गो डाउन टू द कमेंट बिलो एंड राइट डाउन आई प्रॉमिस भैया। इसको मैं ये समझूंगा कि तुम मुझे ये प्रॉमिस कर रहे हो कि तुम्हारे पास जो ये 2 साल का टाइम है ना तुम इसको वेस्ट नहीं करोगे। और इस कमेंट से होगा कुछ नहीं, बस एक कन्विक्शन आएगा कि यार मैंने भैया के वीडियो पे कमेंट किया था तो उनको लेट डाउन तो डेफिनेटली नहीं करूंगा। कहने को ये बेसिक्स है बट बहुत बच्चों को इसके बारे में क्लैरिटी नहीं होगी। आई एम डैम श्योर। जेईई बेसिकली 2 स्टेजेस में होता है, जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। जो जेईई मेन है वो तुम्हारा क्वालिफिकेशन और रैंकिंग डिसाइड करता है, लेकिन जेईई मेंस क्लियर करके आप आईआईटी नहीं जा सकते। आपको आईआईटी जाने के लिए जेईई एडवांस में एक अच्छा रैंक लाना होगा। अगर तुमको इन एग्जाम्स के बारे में डिटेल में समझना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तुम उसको देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल रोड मैप। स्टार्ट करते ईयर 1 से, विच इज द क्लास 11th वाला साल, द फाउंडेशन ईयर। अक्सर ऐसा होता है ना कि क्लास 11th में बच्चे ना पढ़ाई को बहुत ही लाइटली लेते हैं। नई नई इंडिपेंडेंस मिलती है, घर वालों ने अब तक बोला होता है कि क्लास 10th कर दो, लाइफ बहुत चिल है, तो वो एक्चुअल में 11th में आके पूरे चिल ही जाते हैं। और इन्हीं सब चक्करों में ना बच्चों का फोकस पढ़ाई से हटने लगता है। फिर 5-6 महीने बीतते हैं, उनको रियलाइज होता है ओ डैम, मुझे तो 11th में भी पढ़ाई करनी थी भैया, मेरा 11th में बहुत सारा बैकलॉग आ गया, मैं क्या करूं। रियलिटी बता रहा हूं, तुमको लग रहा है अरे ऐसा होता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट ट्रस्ट मी, तुम्हारे आसपास अपने दोस्तों को देखो, उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होने वाले हैं जिनके साथ यही होगा। अगर तुम इस वीडियो को अभी देख रहे हो जब अप्रैल चल रहा है तो मैं बस ये चाहता हूं कि तुम मुझे ये प्रॉमिस करो कि तुम क्लास 11th को लाइटली नहीं लोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 18 घंटे पढ़ो, बट मैं ये कह रहा हूं कि कंसिस्टेंटली पढ़ो। अगर हर दिन तुम 6 घंटे 5 घंटे भी पढ़ते हो ना और हर रोज पढ़ते हो, दैट्स मोर देन इनफ। क्योंकि सच्चाई है ना कि क्लास 11th का बेस अगर स्ट्रांग बन गया ना तो आगे की जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी। और अगर क्लास 11 तुम्हारा वीक रह गया तो 12th में बहुत प्रेशर फील होने वाला है तुमको, क्योंकि देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि 10th का सिलेबस का लेवल यहाँ होता है और 11th में डायरेक्टली यहाँ हो जाता है। तो आपको कोप अप करने के लिए ना मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी इनिशियली। एंड एक और बात बता दूं कि जब तुम अभी पढ़ाई शुरू करोगे ना क्लास 11th का, इनिशियली कुछ मंथ्स बहुत डिफिकल्ट लगेंगे। तुम बोलोगे भाई मैं 10th में कितना आसान चीजें पढ़ रहा था, अचानक से सारी चीजें क्या आ गई हैं। जो बच्चा इस मोमेंट पे गिव अप कर देता है ना उसका गेम वहीं पे ओवर हो जाता है और तुमको वो नहीं करना है। अरे भैया आपके लिए तो बोलना बहुत आसान होगा कि पहले 3 महीने में गिव अप मत करना। मेरे लिए भी आसान नहीं है क्योंकि मैंने भी सेम प्रोसेस गो थ्रू किया है अपनी जेईई प्रिपरेशन के टाइम में। बट मैं आईआईटी दिल्ली भी पहुंचा था तो मैंने बहुत सारी गलतियां की है, मैंने बहुत सारी सही चीजें भी की है और मैं अपने एक्सपीरियंस से ही तुमको ऐसी सारी चीजें बताऊंगा कि तुम गलतियां ना करो। तो जानते हैं कि पहले 3 महीने में क्लास 11th के तुमको ऐसा क्या करना है कि तुम बाकी बच्चों से ऑलरेडी आगे निकल जाओ। इस फेज में ना तुम्हें स्पीड नहीं हैबिट बिल्ड करनी है। जब मैंने जेईई का प्रिपरेशन शुरू किया था क्लास 11th में, मैंने क्या किया, ढेर सारा बुक लेकर आ गया था, इस ऑथर का, उस ऑथर का, एच.सी. वर्मा, ये वर्मा, मतलब क्या बताऊँ। एकदम जोश में पढ़ता था कि एकदम टफ क्वेश्चंस बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। 1-2 महीने में पूरा जोश ठंडा हो गया। हम ये नहीं चाहते तुम्हारे केस में। तो इसीलिए तुमको सबसे पहला स्टेप जो करना है वो है हैबिट बिल्ड करना। 3 चीज़ों का मेन हैबिट डालेंगे। नंबर 1, लेक्चर रोज समझना है और जो भी चीज़ उस दिन पढ़ाई गई है उसको उसी दिन क्लियर करना है। नंबर 2, सेम डे रिवीजन करना है जो कोचिंग में पढ़ाया गया है और बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड नंबर 3, जो भी कोचिंग में अगले दिन पढ़ाया जाने वाला है उसको बस घर से एक बार रीडिंग मार के जाएंगे। ये 3 चीज का अगर हैबिट तुमने डाल दिया तो लाइफ तुम्हारी ऐसी बदलेगी ना भाई कि तुम मुझे पूरी जिंदगी भर थैंक यू बोलोगे। इसके साथ साथ एक 4th बोनस टिप तुमको दे रहा हूँ। वीक के एंड में ना जो पूरे वीक में पढ़ाया गया हो उसका बस एक रिवीजन कर लो ताकि बैकलॉग इकट्ठा ना हो, कुछ भी भूले हो रिवाइज हो जाएगा। बस इतना अगर तुम फॉलो कर लेते हो, ट्रस्ट मी, लाइफ चेंज हो जाएगी। और तुमको मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि जेईई के प्रिपरेशन में ना मैक्सिमम बच्चे जो अपना हिम्मत हार जाते हैं दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ बैकलॉग। जब कोचिंग में टीचर पढ़ाते हैं ध्यान से सुनते नहीं है,
सोचते हैं बाद में कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, वो बाद में कभी आता ही नहीं है। फिर जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि 11th का आधा सिलेबस बचा हुआ है, उनको आता ही नहीं कुछ। तो अगर तुम डे 1 से ही इसको अगर लेके चलोगे ना साथ में कि मुझे बैकलॉग इकट्ठा ही होने नहीं देना है, तो तुमको वो बुरा दिन देखना नहीं पड़ेगा जब तुम मुझे बोलोगे भैया 11th वेस्टेड के ऊपर एक वीडियो डाल दीजिए। तो क्लियर है 3 जो मैंने पॉइंट्स बताई, वीडियो को वापस से प्ले बैक कर लेना और तीनों पॉइंट्स को एकदम दिमाग में डाल लेना, एकदम लिख के चिपका देना अपने वॉल पे। नाउ कम्स मंथ 4 to 8, उन महीनों में ना तुम्हारा रियल प्रिपरेशन शुरू होगा। पहले 3 महीने में ना तुम फुल ऑन कंफर्टेबल हो जाओगे सिलेबस के साथ, तुमको पता होगा हाँ यार इतना टफ है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। और तब ना हर चैप्टर को रैंडमली नहीं बल्कि एक क्लियर फ्लो के साथ पढ़ना शुरू करना। अब मैं तुमको बताऊंगा कि एक्चुअली पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, कोचिंग वाले बता देंगे कैसे पढ़ना है। सुनो, स्टेप 1, जो भी चीज़ तुमको कोचिंग में पढ़ाई जाने वाली है एक रात पहले उसको रीडिंग मार के जाएंगे। जब तुम रीडिंग मार के जाओगे बहुत सारी चीज़ें तुमको समझ में नहीं आएंगी, तुम अपना बेस्ट ट्राई करो समझने का, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, अगले दिन सर उसको पढ़ा ही रहे। इससे ये भी फायदा होगा कि तुम कोचिंग में हाथ खड़ा करके डाउट भी पूछ सकते हो क्योंकि तुमको ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में पहले से नॉलेज होगी थोड़ी सी। स्टेप 2, जैसे ही सर ने कोचिंग में उस चीज़ को पढ़ा दिया, घर तुम आते हो अपने नोट्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हो। रिवाइज करने के बाद सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो जाके अनसॉल्व क्वेश्चंस बनाने लगते हैं कि HC वर्मा खोला चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको ये नहीं करना है, सबसे बड़ी गलती है। स्टेप नंबर 3, क्या करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल 10 लेंगे, उनके सोल्यूशन देख लेंगे। यस, सही सुना, देखने के लिए बोल रहा हूँ, खुद से सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। सोल्यूशन देखो और समझो, रट्टा मत मारो कि यार इसमें ना ये वैल्यू दी हुई थी, इन्होंने इसको ऐसे सॉल्व किया, अच्छा इसको इससे करने के बाद ये वैल्यू निकलती है, उसको इस वाले फॉर्मूला में फिट करेंगे। जस्ट समझो और टफ क्वेश्चंस, मीडियम लेवल क्वेश्चंस, इजी लेवल क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस को एक दिन सिर्फ सॉल्व एग्जांपल्स को देखो और कुछ भी मत करो। उसके अगले दिन क्या करो या फिर उसी दिन शाम को क्या करो, जो सॉल्व एग्जांपल के तुमने सोल्यूशन देखे थे ना, उन्हीं 10-15 सॉल्व एग्जांपल को उठाओ और बिना सोल्यूशन देखे उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। तुमने ऑलरेडी सोल्यूशन एक बार देख रखा है, तुमको वो आता है। और ये जो तुम सॉल्व करोगे ना, ये टाइम बाउंड होना चाहिए कि 10 क्वेश्चन 1 घंटे में, 15 क्वेश्चन 1.5 घंटे में। रैंडम नहीं है कि हाँ पूरा दिन ले लेंगे सॉल्व करने में, नहीं ऐसे नहीं करना है। आपको टाइम बाउंड ही प्रैक्टिस करनी है अगर आप जीई का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो। एंड इसके बाद तुमको स्टेप 4 में आना है, विच इज क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर अनसॉल्व क्वेश्चंस। अनसॉल्व क्वेश्चंस क्या होंगे, तुम्हारे डीपीपी के क्वेश्चंस, तुम्हारे पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस, तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको इन्हीं 3 चीजों को प्रायोरिटी देनी है। अब इस फेज में एक नई चीज शुरू होगी, तुमको देखेगा कि ना तुम्हारे कोचिंग में कुछ बच्चे बहुत ही तेज हैं, उनको सारे क्वेश्चंस के आंसर आता है, वो हाथ खड़ा कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें। जस्ट नो दिस थिंग कि वो तेज आज होंगे, बट जेई का एग्जाम आज नहीं है, 2 साल के बाद है। कर लियोगे उन्होंने पहले से पढ़ाई, क्या प्रॉब्लम है। बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम आईआईटी में नहीं जाओगे और वो आईआईटी में चला जाएगा। एग्जाम आने में अभी 2 साल है, तुम अभी अपने से मेहनत करो ना, और बीच में शायद उसका मेहनत ढीला भी हो जाए, शायद ना भी हो, तुमको क्या लेने देना उससे। तुमको सिर्फ और सिर्फ खुद पे फोकस करना और जो मैंने तुमको स्टेप्स बताया उसको आंख बंद करके फॉलो करना है। एक और चीज़ तुमको बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ कि ना बच्चे जब प्रिपरेशन वाले फेज में होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि जब भी जो चीज़ कोचिंग में पढ़ाई जा रही है ना, उसका उनको डीपीपी भी सॉल्व करना है, पीवाईक्यू भी सॉल्व करना है, HC वर्मा भी सॉल्व करना है, एनसीईआरटी भी सॉल्व करना है, सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। बट वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम इतना सॉल्व करने के चक्कर में भागोगे ना, तो कोचिंग में सर आगे निकल जाएंगे, तुम पिछले वाले चैप्टर को ही सॉल्व करते रह जाओगे और फिर आगे वाला चैप्टर छूट जाएगा। तो इसीलिए इस बात को समझो कि आपको एक साथ ये सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अभी 2 साल है, राइट। 2 साल में आप कितने सारे एग्जाम्स होंगे, कितने सारे फेस टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आपको एक बार में सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं एंड ऑफ क्लास 11 के बारे में, व्हिच इज द कंसोलिडेशन फेज। क्लास 11 के एंड में बहुत ही बेसिक चीजें करेंगे। नंबर 1, जो भी चीजें क्लास 11 में पढ़ाई गई है उसको रिवाइज कर लेंगे पहले तो, क्योंकि जब 12th में जाओगे तो आई वुड नॉट वांट कि तुम बहुत सारा टाइम अपना क्लास 11 को दो, देना वहां पे भी टाइम, बीच बीच में रिवाइज करते रहना, बट बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। 12th में भी इतनी सारी चीजें पढ़नी है। एंड ट्रस्ट मी, 12th 11 से बहुत ज्यादा ईजी है, तो टेंशन मत लेना इस बात का कि यार 12th में भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, नहीं, ईजियर है थोड़ा। अब बात करते हैं ईयर 2 के बारे में कि क्लास 12th में तुमको क्या करना पड़ेगा। वंस अगेन तुम अभी क्लास 11 में जाने वाले हो। आई नो कि तुम सोच रहे हो यार भैया क्लास 12th का क्यों बता रहे हैं, अभी तो 11th करने दो ना अच्छे से। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट मैं तुमको बताऊंगा जरूर, और तुमको जानना भी चाहिए जरूर, क्योंकि ये जान के ना तुमको क्लैरिटी आएगी कि तुमको कितना मेहनत करना है, तुम मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे। तो प्लीज वीडियो के इस पार्ट को भी स्किप मत करना, ध्यान से सुनना, क्योंकि क्लास 12 से ना एक्चुअल रेस स्टार्ट होती है। अब तक जो तुमने फाउंडेशन बनाया था ना क्लास 11th में, उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने का टाइम आ जाता है क्लास 12th में। क्लास 12th में एक और चीज होती है कि तुम्हारे ऊपर बोर्ड्स का भी प्रेशर होता है, बोर्ड्स का प्रेशर, जेई का प्रेशर, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाते हैं। तो तुमको ये पूरा साल ना बहुत ही मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना है। और एक चीज प्लीज समझ लो कि क्लास 12 ना सिर्फ आपको न्यू सिलेबस नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपको न्यू सिलेबस भी पढ़ना है क्लास 12 का, साथ में आपको क्लास 11 को भी भूलना नहीं है, तो उसको भी बीच बीच में रिवाइज करना होगा। तो ये प्रॉपर एग्जीक्यूशन का ईयर है, अब बहुत मेहनत लगती है। तो कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो कि आपको क्लास 12 में फॉलो करना है, बहुत ही शॉर्टली, बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, डू एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इन क्लास 11th। क्लास 11 में तुम क्या कर रहे थे, जो मैंने तरीका बताया,
एक दिन पहले पढ़ के जाएंगे, कोचिंग में जो पढ़ाया शाम में आके रिवाइज करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल बनाएंगे, फिर अनसॉल्व क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये सारी चीजें आपको एज इट इज क्लास 12 में भी करनी है फॉर द न्यू चैप्टर्स जो कि आपको क्लास 12 में पढ़ाया जा रहा है। क्लियर है? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है। बट देन कम्स पॉइंट नंबर 2 विच इज पैरेलल रिविजन ऑफ क्लास 11th। कॉमन मिस्टेक ये है कि बहुत सारे बच्चे क्लास 12 शुरू होते ही 11th को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देते हैं कि हाँ यार ठीक है, पढ़ा था 1 साल पहले, क्या फर्क पड़ता है। और जब वापस से जनवरी में मॉक टेस्ट देते हैं जेई का, तो उनको रियलाइज होता है कि अरे यार 11th तो कुछ आता ही नहीं है, मार्क्स ही नहीं आ रहे मुझे बिल्कुल भी। इसलिए स्टार्टिंग में ये रूल बना के चलना कि क्लास 12th में आपको 11th का भी साथ में ही रिवीजन करते रहना है। हर वीक कम से कम 3 से 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th के रिवीजन को देना होगा। चाहे तुम संडे को करो सिर्फ, या फिर डेली 30-40 मिनट्स का ब्रेक लेकर करो, बट हर वीक इतने घंटे तुमको देने होंगे क्लास 11th को। वो समय का वेट नहीं कर सकते कि एक दिन आएगा जब मैं 12th का सिलेबस पूरा खत्म कर लूंगा तब जाके 11th रिवाइज करूंगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, इट्स अ मिथ। प्रोक्रेस्टिनेट करते रह जाओगे, 12th भी खत्म हो जाएगा, 11th भी रह जाएगा। तो इसलिए जस्ट बी अवेयर फ्रॉम नाउ कि तुमको ये चीज मेक श्योर करना है कि 12th के पैरेलल ही तुमको 11th पढ़ना होगा हर वीक। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जेई में ना 40 to 45% का जो वेटेज होता है वो क्लास 11th का होता है। तो बहुत ही अच्छा खासा चंक है। इसको ऐसा नहीं कर सकते कि छोड़ देंगे यार भैया हो जाएगा, नहीं, क्योंकि जो क्लास 12th का भी 50-55% आने वाला है ना जेई में, ऐसा नहीं होने वाला कि तुमको सब कुछ ही आता होगा। इतना इजी एग्जाम नहीं है जेई। तो इसीलिए प्लीज मेक श्योर करना कि 11th भी तुमको आए ताकि ओवरऑल तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा हो सके। देन कम्स पॉइंट नंबर 3, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट हैबिट। आई नो दिस फॉर श्योर एंड मैं ऑनेस्टली से बात करूंगा तुम्हारे साथ कि टेस्ट से ज्यादा ना लोग किसी चीज से नहीं डरते जेई प्रिपरेशन में। बच्चे स्टार्टिंग में टेस्ट देते हैं, मार्क्स कमाने लगते हैं, तो वो अवॉइड करने लगते हैं कि हाँ यार अभी भैया पढ़ा नहीं है तो नहीं दूंगा, अभी जब पढ़ लूंगा ना तो अच्छे मार्क्स आएंगे तब देने लगूंगा, और धीरे धीरे फिर टेस्ट देना ही बंद हो जाता है। बट तुमको ये समझने की जरूरत है कि टेस्ट का पर्पस ये नहीं कि तुम टॉप करो टेस्ट में। किसने बोला यार कि आपको टेस्ट में टॉप करना है? मत करो टॉप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेस्ट का पर्पस ये है कि आपको रियलिटी चेक मिले कि आप कितना जानते हो, कितना पानी में हो, कौन से एरियाज आपके वीक हैं, कौन से फॉर्मूलाज है जो कि आपको आता तो है बट एग्जाम हॉल में आप भूल जा रहे हो। अगर तुमको इस चीज़ का प्रॉपर एनालिसिस नहीं होगा ना, और हर वीक हर महीने नहीं मिलेगा ना, तो तुमको लगेगा कि यार मुझे तो बहुत कुछ आता है, मैं तो सब कुछ अच्छे से पढ़ रहा हूँ। बट एग्जाम हॉल में जब एक्चुअल में जेई एग्जाम में बैठोगे तो पता चलेगा कुछ आता ही नहीं। तो ताकि तुमको वो दिन देखना ना पड़े, तुमको अभी से ही टेस्ट को सीरियसली लेना पड़ेगा, और क्लास 12 में तो बहुत ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। हर टेस्ट में तुमको पता चलेगा नंबर 1 कि तुम कॉन्सेप्चुअली कितने स्ट्रांग हो, कि आता तो है कॉन्सेप्ट बट एक्चुअली में क्वेश्चन बनते हैं क्या। नंबर 2 कि तुम प्रेशर में कैसा परफॉर्म कर सकते हो। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि आता सब कुछ है बट प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, और जेई के एग्जाम में तो बहुत प्रेशर होता है, उसके लिए तुमको टेस्ट प्रिपेयर करेगा। एंड नंबर 3 कि तुम सिली मिस्टेक्स कितना करते हो। आता सब है बट बेसिक कैलकुलेशन एरर कर दे रहे हैं। ये सब कुछ भी टेस्ट में सॉल्व होगा और वहीं पे पता चलेगा। और टेस्ट के बाद प्रॉपर एनालिसिस करेंगे इन्हीं सारी चीज़ों का कि क्या आता है, क्या नहीं आता है, कहाँ गलतियाँ हो रही है। तुम हमारा प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन कर सकते हो pathshala@nova.com पे। वहाँ पे हम तुमको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे। साथ में तुम खुद से भी टेस्ट बना सकते हो खुद के लिए कि यार ये 3 टॉपिक पढ़ी है, इन तीनों टॉपिक का हमें एक टेस्ट बना के दो। प्लेटफॉर्म खुद से तुमको उन्हीं 3 टॉपिक पे एक टेस्ट बना के देगा। और इतना ही नहीं, टेस्ट के बाद ना प्लेटफॉर्म खुद तुमको प्रॉपर एनालिसिस देता है। स्वॉट एनालिसिस बोल के एक चीज़ प्रोवाइड करता है हमारा प्लेटफॉर्म, जिसमें कि प्लेटफॉर्म खुद बताता है कि तुम्हारे वीक टॉपिक्स कौन से हैं, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं, और साथ में तुम्हारे उन्हीं वीक टॉपिक से तुमको ढेर सारे सिमिलर क्वेश्चंस भी रिकमेंड करके देता है जो तुमने गलत किए थे। तो उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके तुम उन वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हो। तो जो एनालिसिस में तुमको खुद से टाइम वेस्ट करना पड़ता था ना पहले क्लास 10 तक, तो जहां बाकी बच्चे एनालिसिस करने में खुद से टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, अरे यार ये क्वेश्चन नहीं बना, इसके सिमिलर क्वेश्चन ढूंढता हूँ एचसी वर्मा में कहाँ पे प्रैक्टिस करूंगा, वो सारा टेंशन खत्म। हमारा प्लेटफॉर्म खुद तुमको ये सब कुछ करके देगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना एक बार अच्छे से। मुझे पता है तुम लेने वाले हमारे प्लेटफॉर्म पे ही, अभी 2 साल है, कभी ना कभी तो स्ट्राइक करेगा, हाँ यार भैया का प्लेटफॉर्म अच्छा है। अभी से बता रहा हूँ ताकि तुम अवेयर रहो उस चीज को लेकर, और जरूर चेकआउट तो करना ही अभी के अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में। और पता है कि जब तुम ऐसे स्मार्टली सच में पढ़ने लगोगे ना, एनालिसिस को अच्छे से फोकस करोगे, तो तुम्हारा जो ये टेस्ट का डर है ना वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फाइनली पॉइंट नंबर 4 जो कि आपको क्लास 12 में ध्यान रखना है, विच इज मैनेजिंग बोर्ड्स एंड जेई टुगेदर। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि भैया बोर्ड्स पे फोकस करे कि जेई पे फोकस करे, दोनों साथ में मैनेज ही नहीं हो रहा है। लेकिन सच ये है कि अगर तुम कॉन्सेप्चुअली जेई के लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हो तो बोर्ड्स ऑटोमेटिकली मैनेजेबल हो जाता है। बोर्ड्स के लिए अलग से हैवी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती। अब बोर्ड एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले से भी अगर अच्छे से PYQ सॉल्व करते हो बोर्ड्स वाले, अच्छे से NCERT पे फोकस करते हो बोर्ड्स के लिए, तो आप बोर्ड्स में अच्छा कर लोगे। लेकिन पूरे साल जेई को साइड में रख के बोर्ड्स को प्रायोरिटी देना मैं ये प्रेफर नहीं करूंगा, उससे लॉन्ग टर्म लॉस होगा तुम्हें। इसलिए सिंपली बैलेंस करो दोनों को। अगर तुमको क्लैरिटी कि तुमको IIT नहीं करनी है, तुमको नहीं आता है, तुमको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर तुम बोर्ड्स पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई मेरे। तो क्या करेंगे, पूरे साल जेई को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट के 1.5 महीने 2 महीने जितना तुमको लगे तुम्हारे लिए चाहिए वो बोर्ड्स को देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ खत्म करूंगा मैं इस वीडियो को। बस लास्ट में इतना बोलूंगा कि इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हारी पूरी जेई जर्नी में मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। आई डोंट नो तुमको मेरे बारे में पता है या नहीं, बट मैं खुद IIT दिल्ली से ग्रेजुएट हुआ हूँ। अभी फुल टाइम म्यूजिक करता हूँ, नया गाना भी आया गुमशुदा, चेक करना। तो ये सफर बहुत लंबी है और इस सफर में मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे खड़ा हूँ ताकि तुमको अकेला फील ना हो। जितनी भी चीज़ इस वीडियो में बताई है उसको प्लीज प्रोसेस करना अच्छे से, वापस से देख लेना एक बार, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें बताई है। टाइम वेस्ट मत करना, 1.5x या फिर 2x पे देख लेना।
लेकिन देखना ज़रूर, चीज़ों को नोट डाउन करना, एंड ट्रस्ट मी, अगर तुमने उसको अच्छे से फॉलो कर लिया ना, यू आर गना बी द नेक्स्ट IITian। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।